क्रिया जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, जाना, लिखना, दौड़ना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, लिख, दौड़। क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों में से कुछ प्रमुख भेदों पर यहाँ चर्चा की जा रही हैं। एक, रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की हैं। एक है मूल क्रिया, जैसे पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि। दो हैं यौगिक क्रिया, जैसे पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना आदि। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया इसके प्रमुख भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं: सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहना सुनिश्चित है उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है। इस वाक्य में लिखने वाला सुरेश करता है, लिखा जाने वाला पत्र कर्म है, अतः लिखना क्रिया सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना, गाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। यहाँ दो प्रश्न पूछने पर दो उत्तर मिलते हैं। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को। शिक्षक ने छात्र को क्या पढ़ाया? इतिहास। अर्थात छात्र और इतिहास दो कर्म हैं। दो कर्म लाने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कहना, पूछना, देना, खिलाना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले जा सकती। जैसे बच्चे दौड़ते हैं। इस वाक्य में बच्चे क्यों दौड़ते हैं या बच्चे किसको दौड़ते हैं प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इसी प्रकार आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर क्रिया। क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आती हैं और वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। जैसे वे शिक्षक हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं। असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया से वाक्य की समाप्ति का बोध नहीं होता। जैसे मैंने घर लौटकर खाना खाया। बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी। भाषा बहता नीर है, सुनी हुई बात पर विश्वास न करो। रेखांकित पद लौटकर, देखते ही, बहता, सुनी हुई ये असमापिका क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आ जाती है। इसकी प्रथम क्रिया को मुख्य क्रिया और बाद में आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। बरसात थम चुकी है, वह पढ़ नहीं सका। शिशु रोने लगा। हम रोज स्कूल जाया करते हैं। तुम्हें सच बोलना चाहिए। हमें मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ा। उसे जाने दो। अचानक चिड़िया बोल उठी, तुम क्या करना चाहते हो? लड़के खेलते रहे। गिलास गिर पड़ा, तुम क्या कर बैठे? प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि कर्ता दूसरे की प्रेरणा से कार्य करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं: प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणा देने वाला को प्रेरक कर्ता कहते हैं। प्रेरणा से काम करने वाले को प्रेरित कर्ता कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है। यहाँ मालिक प्रेरक करता है और नौकर प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप परिवर्तन के कुछ नियम। मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनता है और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे मूल धातु है उग, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है उगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है उगवाना। वैसे उड़ का प्रथम प्रेरणार्थक उड़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक उड़वाना। वैसे ही खिल का प्रथम प्रेरणार्थक खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक खिलवाना। गिर गिराना, गिरवाना। चल चलाना, चलवाना। दौड़ दौड़ाना, दौड़वाना। पढ़ पढ़ाना, पढ़वाना। लिख लिखाना, लिखवाना। सुन सुनाना, सुनवाना। ओढ़ उड़ाना, उड़वाना। काट कटाना,
कटवाना, खेल खिलाना खिलवाना, घूम घुमाना घुमवाना, घोल घुलाना घुलवाना, छोड़ छुड़ाना छुड़वाना, जाग जगाना जगवाना, जीत जिताना जितवाना, डूब डुबाना डुबवाना, नाच नचाना नचवाना, पीस पिसाना पिसवाना, बोल बुलाना बुलवाना, लेट लिटाना लिटवाना, खा खिलाना खिलवाना, छू छुलाना छुलवाना, जी जिलाना जिलवाना, दे दिलाना दिलवाना, धो धुलाना धुलवाना, नहा नहलाना नहलवाना, पी पिलाना पिलवाना, रो रुलाना रुलवाना, सी सिलाना सिलवाना, सो सुलाना सुलवाना। कुछ धातुओं के दो दो रूप बनते हैं। जैसे मूल धातु है कह, प्रथम प्रेरणार्थक कहाना कहलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक कहवाना कहलवाना। मूल धातु देख, प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना दिखलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक दिखवाना दिखलवाना। मूल धातु बैठ, प्रथम प्रेरणार्थक बिठाना बिठलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक बिठवाना बिठलवाना। मूल धातु सिख, प्रथम प्रेरणार्थक सिखाना सिखलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक सिखवाना सिखलवाना। कुछ क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। जैसे खेना खोना गाना, ढोना पीटना, भेजना लेना। कुछ क्रियाओं के कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते। जैसे आना गंवाना, गरजना चाहना, ऊंचना, जानना जाना, पाना पछताना, पुकारना मिलना, रोचना सोचना, होना